हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, यह एग्ज़ाम 2/7/2019 को हुआ था, 2/7/2019 को, और 1 पीएम से 2 पीएम के बीच हुआ था। यानी यह एग्ज़ाम जो है दोस्तों वह सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए हम लोग इसका आज एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अब एग्ज़ाम का मात्र 1 महीना बच गया है, तो प्रत्येक डे अगर एक प्रैक्टिस सेट अगर हम लोग लगाएँ प्रीवियस ईयर का, तो हम लोग आसानी से एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। ये हम लोग जीएस सेक्शंस को इसमें कवर करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे सेक्शन जनरल अवेयरनेस का है। पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल के निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था। तो दोस्तों, उस समय का ये करेंट का क्वेश्चन है। तो शशि थरूर जो थे दोस्तों, वह 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसके लोकसभा चुनाव तिरुवनंतपुरम से क्या किए थे, जीते थे। अब बात रही केरल का, तो केरल की राजधानी भी दोस्तों तिरुवनंतपुरम है, याद रखिएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अब केरल की बात करें तो वेबनाड झील बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि वेबनाड झील जो है वह केरल में है। कहाँ है दोस्तों? केरल में। केरल में शास्त्रीय, देखिए हर स्टेट का एक शास्त्रीय नृत्य होता है दोस्तों। जैसे भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितना है दोस्तों? 8। तो 8 शास्त्रीय नृत्य में से 2 शास्त्रीय नृत्य जो है, जो कि एक कथकली है और दूसरा मोहिनी अट्टम है। क्या है दोस्तों? मोहिनी अट्टम। ये दोनों शास्त्रीय नृत्य केरल में होता है, याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि मई 2019 में नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के बाद निम्नलिखित में से किसको युवा कार्य और खेल मंत्रालय विभाग आवंटित किया गया था। अरे 2019 का जो इलेक्शन हुआ था दोस्तों, उसमें किसको दिया गया था, कौन सा मंत्रालय, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय पूछा जा रहा है। उसमें किरण रिजिजू को दिया गया था। वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो मैं करेंट से अपडेट करके बताती हूँ, थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस जो होंगे दोस्तों वह करेंट से अपडेट होकर ही आएंगे। तो वर्तमान में खेल मंत्री जो है दोस्तों वह कौन है? अनुराग ठाकुर। याद रखिएगा कि अनुराग ठाकुर जो है वह वर्तमान में क्या है? खेल मंत्री हैं। अब बात करें कि किरण रिजिजू को तो कौन सा मिला है, तो अभी वर्तमान में किरण रिजिजू जो है दोस्तों वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, क्या है? पृथ्वी विज्ञान और खाद्य मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान और खाद्य मंत्रालय इनको मिला हुआ है। अभी वर्तमान में महिला विकास कौन है दोस्तों? तो महिला बाल एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि स्मृति ईरानी को अभी महिला बाल एवं विकास मंत्रालय दिया गया है। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के बैंक खाते पर जो बैंक खाता होता है धारक को कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। यानी किस प्रकार के बैंक खाते पर धारक को कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। तो यह चालू खाता है। चालू खाता जो होता है दोस्तों उसमें धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। अब बताइए चालू खाता। चालू खाता धारकों को एक ओवरड्राफ्ट की सुविधा, एक महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। चालू खाता धारक जो होते हैं उनको एक ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। इसको याद रखिएगा, यही इनका सबसे प्रमुख लाभ है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है दोस्तों? तो मुंबई में है। वित्त से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए दोस्तों, जैसे कि वित्त से, जैसे मान लीजिए आर्थिक मामला से संबंधित है, तो अधिकांशतः बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों वह कहाँ है? वह मुंबई में ही स्थित है। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया गया जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इनका नाम था भीम, BHIM, BHIM। यह भीम यूपीआई के स्टार्ट किया गया था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है
कि 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या डैश में की गई थी। तो लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है दोस्तों वह पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। कहाँ किया गया था? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है दोस्तों? तो यह अंडमान निकोबार। कहाँ है दोस्तों? अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार की राजधानी भी पोर्ट ब्लेयर है। अब लॉर्ड मेयो की हत्या की बात आई तो दोस्तों तो ये 1872 में। कब? 1872 में। और किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो यह शेर अली द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इनका नाम जरूर याद रखिएगा, शेर अली के द्वारा किया गया था इनकी हत्या अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? 2019 का क्वेश्चन था दोस्तों। तो उस समय पूछा गया था कि रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। किसके है दोस्तों? लोक जनशक्ति पार्टी। अभी वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी की जो अध्यक्ष है वह चिराग पासवान है। इनके बेटा है दोस्तों चिराग पासवान। इनका नाम याद रखिएगा। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत है? चुनावी बॉन्ड जो होता है दोस्तों वह कौन सा बैंक जारी करता है? जारी करने की शक्ति किसके पास है? यह भारतीय स्टेट बैंक के पास है। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है दोस्तों वह गोदावरी है। कौन है? गोदावरी। याद रखिएगा, इनको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं 10 बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? तो कौन सा आविष्कार? दोस्तों यह पतंग उड़ाने के जो था वही उनको बिजली के आविष्कार तार जो था दोस्तों बिजली के छड़ उसको आविष्कार करने में काफ़ी मदद किए थे। एक क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत का त्वरित झंझावात जो होता है दोस्तों इसका आविष्कार सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही किया गया था। आप इसको याद रखिएगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ये किया गया था। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों याद रखिए SWIFT। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? तो बेलगावी शहर जो है वह कर्नाटका में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटका में। कर्नाटका में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि हम्पी यहीं स्थित है। कहाँ है दोस्तों? तो हम्पी कर्नाटका में ही स्थित है। हम्पी क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यहीं पे कृष्णदेव राय के द्वारा दोस्तों मंदिर बनाया गया था हम्पी का। तो आप याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह कहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिएगा दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। और एक होता है रोम। एक क्या होता है? रोम। तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। इसको भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? तो 124वां जो संशोधन विधेयक है दोस्तों वह आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। अब आर्थिक आरक्षण क्या है दोस्तों? तो स्वर्ण जातियों को EWS नाम सुने होंगे दोस्तों। तो EWS में 10% का आरक्षण दिया गया। दोस्तों यह 103वें संविधान संशोधन या संविधान 124वें संशोधन विधेयक कितने नंबर का था दोस्तों? तो 124वें नंबर का। और संशोधन कौन सा हुआ? तो 103वें नंबर का। इसके तहत संविधान के जो आर्टिकल्स है दोस्तों उस आर्टिकल्स का नाम जरूर याद रखिएगा कि संविधान के आर्टिकल्स 15 सब क्लॉज 6 और 16 सब क्लॉज 6 में संशोधन करके
प्रस्तुत किया गया ईडब्ल्यूएस को। अब याद रखिएगा कि संविधान संशोधन जो होता है दोस्तों वह कौन करता है। तो यह संविधान संशोधन करने का काम जो होता है दोस्तों वह संसद के द्वारा किया जाता है। और इससे कौन से आर्टिकल संबंधित है यानी किसके तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है। तो अगर कोई भी तत्व जो है दोस्तों, अगर कोई यौगिक है तो उसमें अगर उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहेंगे तो उसमें कार्बन की मात्रा होना बहुत जरूरी है। अगर कोई इसी में कार्बन नहीं है कोई यौगिक में तो कार्बनिक यौगिक होना संभव नहीं है। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 72वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव 2019 डैश में आयोजित किया गया था। यानी 72वां जो वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव हुआ था वह कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये उसमें करेंट का क्वेश्चन था, बट आप याद रखिएगा कि कांस फिल्म महोत्सव जो होता है दोस्तों वह प्रत्येक वर्ष फ्रांस में ही मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? फ्रांस में। कांस फिल्म फेस्टिवल हर साल फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा, नाम याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ? तो फ्रेंच रिवेरा जगह का नाम है, यहीं पे हर साल कांस फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों अभी वर्तमान में उस समय 72वां हुआ था, अभी वर्तमान में जो हुआ है दोस्तों उस 77वें नंबर का है। तो आप नंबर भी याद रखिएगा कि 77th नंबर का है और फ्रेंच रिवेरा में होता है और हर साल यह फ्रांस में ही होता है कांस फिल्म महोत्सव, ये जरूर याद रखिएगा। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर में है दोस्तों कि गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो द्वारकाधीश मंदिर जो है दोस्तों वह कहाँ है, तो याद रखिएगा कि गुजरात में। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो वह गुजरात में है। और किस नदी के किनारे है, तो वह गोमती नदी के किनारे है। किसके किनारे है? गोमती नदी के किनारे। तो आप याद रखिएगा। अब गुजरात से याद रखिएगा दोस्तों कि कच्छ का रण भी गुजरात में है। कहाँ है? याद रखिएगा कच्छ का रण गुजरात में है। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी की माँ कौन थी? महात्मा गांधी की माँ का नाम क्या था दोस्तों, तो उनकी माँ का नाम क्या था? पुतलीबाई। उनकी माँ का नाम क्या था? पुतलीबाई, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा ही 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। यह नील के खेती के विरुद्ध था। याद रखिएगा दोस्तों कि नील की खेती के विरुद्ध था। एक क्वेश्चन पूछता है कि नील आंदोलन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। नील आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, जिसको नील विद्रोह के नाम से जानते हैं, वह 1859 में बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर की दुनिया में UBUNTU क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स, इसको याद रखिएगा कि ओपन सोर्स जो होता है ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। निम्नलिखित 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है। तो किस गैस का जो गंध होता है दोस्तों स्मेल वह सड़े हुए अंडे के समान आता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो होता है वह सड़े हुए अंडे के समान इसका गंध आता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर में दिया हुआ है दोस्तों कि ग्रेटा थनबर्ग किशोरों के प्रिय और वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश से संबंधित है, यानी किस यूरोपीय देश से हैं वह दोस्तों, तो ये है स्वीडन से। अब बात करें स्वीडन के, तो स्वीडन की जो राजधानी है दोस्तों वह कहाँ है? तो स्टॉकहोम। ये जरूर याद रखिएगा कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और स्वीडन जो है दोस्तों वह यूरोपीय महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? तो यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है स्वीडन, इसको याद रखिएगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है। यह सफ़ेद जो होता है दोस्तों और हल्का सफ़ेद या हल्का सफ़ेद कलर का जो होता है दोस्तों उस साड़ी को पहना जाता है मोहिनी अट्टम के नृत्यों के द्वारा। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि मोहिनी अट्टम अगर है तो यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह केरल का है। कहाँ का है दोस्तों? केरल का। केरल में एक और शास्त्रीय नृत्य होता है दोस्तों, उसको कथक कली के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सेट में शास्त्रीय नृत्य से
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एक क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक को क्लियर करके ही एग्जाम में बैठना है। देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 खेलने वाली भारतीय टीम का उप कप्तान कौन है? 2019 में जब हुआ था दोस्तों, उस समय इसके उप कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। उस समय कौन थे? रोहित शर्मा। अभी वर्तमान में कप्तान कौन है दोस्तों? आप इसको याद रखिएगा। तो वर्तमान में जो कप्तान है वह है रोहित शर्मा। कौन है दोस्तों? रोहित शर्मा। और उप कप्तान की अगर बात करें कि अभी वर्तमान में उप कप्तान कौन है, तो वर्तमान में उप कप्तान हार्दिक पांड्या है। कौन है दोस्तों? हार्दिक पांड्या। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किसको कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया था? कांग्रेस संसदीय दल का नेता किसे चुना गया था दोस्तों? तो सोनिया गांधी को चुना गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि बांग्लादेश ने जून 2019 में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 के पहले मैच में डैश को हराया था। पहले मैच में किसको हराया था दोस्तों? यह दक्षिण अफ्रीका को हराया था। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश जो है दोस्तों 1971 में आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, यानी बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या है? पूर्वी पाकिस्तान। तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। देखिए ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को रोक कर देख भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप लोग को जिस एग्ज़ाम का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए उसका एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, उस क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने लाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।